ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। गुरु नानक देव जी की बड़ी महिमा है। इस संसार में जब जब ये प्रॉब्लमें आती हैं तब तब कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई सत्पुरुष यहाँ पर उस दुविधाओं को, उन कष्टों को दूर करने और एक अद्भुत शिक्षा देने आते हैं। आइए ये करिश्मा नानक गुरुदेव जी का जब पकवानों में से खून और सूखी रोटी से दूध किस प्रकार ये करिश्मा हुआ, आइए इसको श्रवण करते हैं और एक सत्पुरुष की घटना का आनंद लेते हैं। गुरु नानक देव लाहौर से एमनाबाद पहुँचे। एक एमनाबाद जगह थी, तो लाहौर गए हुए थे गुरुदेव, वहाँ से एमनाबाद पहुँचे। वहाँ पे एक विनम्र बढ़ई भाई एक लालो थे जिनके अतिथि बन गए। भाई लालो एक गरीब बढ़ई था, वो उसी के पास रहते, उसी के पास जो रूखा सूखा मिलता खा लेते तथा परमात्मा का गुणगान करते। एमनाबाद में ही मलिक भागो नाम का एक धनवान जागीरदार रहता था, जो गरीबों को सता कर उनका खून चूस कर धन एकत्रित करता था। आज भी कितने ऐसे संसार में मिल जाएंगे ये खून चूसने वाले, मिलावट करने वाले। एक दिन उसने ब्रह्म भोज का आयोजन किया तथा उसमें आसपास के सभी साधु संतों, फकीरों तथा तपस्वियों को आमंत्रित किया। ब्रह्म भोज में आमंत्रित होने के बाद भी गुरु नानक वहाँ नहीं गए, जबकि उन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन वो उस ब्रह्म भोज में नहीं पहुँचे। तो मलिक भागो जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। वो पकवानों से भरी थाली उठाकर भाई लालो के घर पहुंचा, जहां गुरु नानक बड़े प्रेम से बैठे सूखी रोटियां खा रहे थे। कैसे साधु हो, ये आते ही बोला। आमंत्रित करने के बाद भी ब्रह्म भोज में नहीं आए, वहाँ के पकवानों को छोड़कर इस नीच बढ़ई की सूखी रोटियां खा रहे हो। छोड़ो इन सूखी रोटियों को और ये पकवान खाओ। तो गुरु नानक ने कोई जवाब देने की बजाय एक हाथ में मलिक भागो द्वारा लाया एक पकवान उठा लिया तथा दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी। एक हाथ में सूखी रोटी, एक हाथ में मलिक भागो का लाया हुआ पकवान। उसके बाद उन्होंने दोनों चीज़ों को कसकर निचोड़ना शुरू कर दिया। न जाने कितने ही लोगों ने देखा मलिक भागो के पकवान में से लहू तथा भाई लालो की सूखी रोटी में से दूध निकला। ये था करिश्मा। मलिक भागो ये दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसने हैरत भरी निगाहों से गुरु नानक की ओर देखा। गुरु नानक बोले, मलिक भागो, तूने जिस ब्रह्मभोज का आयोजन किया है वो गरीबों का खून चूस चूस कर एकत्रित किए गए धन से किया है। ये गरीबों का खून नहीं पी सकता, इसलिए तेरे घर नहीं आया। देखिए, ना आने का कारण साफ साफ उन्होंने उस सूखी रोटी और वो जो ब्रह्म भोज का पकवान लाए थे उसका दिखाया।
भाई लालो की सूखी रोटी मैं इसलिए खा रहा हूँ कि इसमें प्रेम, परिश्रम व श्रद्धा का दूध बहता है। मलिक भागो गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ा तथा उनसे क्षमा मांगी। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया तथा गुरु नानक देव का शिष्य बन गया। देखिए, इस प्रकार वो मलिक भागो गुरु जी का शिष्य बना और उसने सारा धन उन गरीबों में बांट दिया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। ये होता है एक गुरु का करिश्मा। तो गुरु कोई भी हो, आते हैं तो कोई ना कोई करिश्मा दिखा के जाते हैं, तभी उनकी एक सच्चाई का पता चलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरुदेव का ये करिश्मा सुंदर लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जानें एक सच और झूठ का फरेक जो भी अभी आपने सुना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय गुरुदेव।